नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक बता रहा हूं मैं आपको कि अगर इसको आपने लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रख लिया तो लगभग पूरी संभावना है कि आप माला माल हो जाओगे। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अभी इस स्टॉक का रिजल्ट नहीं आया है और 26 सितंबर के आसपास इसके रिजल्ट आने की संभावना है Q1FY24 की। इस रिजल्ट को बतलाने के पीछे इसका इतिहास मल्टी बैगर होना है। 25 रुपये 68 पैसे 1 अक्टूबर 2020 को ये स्टॉक था और अभी 2023 में अक्टूबर नहीं आए हैं, 3 साल पूरे नहीं हुए हैं इसने 1613% रिटर्न इन 3 सालों में दे दिया है। 1 अक्टूबर से लेके आज तक 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी इसको 3 साल मात्र का ये लेखा जोखा है। और 1 साल में 68%, 6 महीने में 58% और 1 महीने से ये कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। पिछले 5 दिन में इसने 7% का रिटर्न दिया है, जिसमें आज का 3%, 3.5% शामिल है। ये 489 रुपये तक पहुंच गया था और 52 वीक में लो इसका 200 रुपये है। 200 रुपये से नीचे नहीं गया ये। पी इसका थोड़ा ज़्यादा है 55 का और मार्केट का कैप बहुत छोटा सा है 448 का, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 415 रुपये में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 415 के नीचे आए तो एग्जिट कर दीजिए, अन्यथा ये ऊपर जाने की फुल संभावना है। 2009 में ये कंपनी अद्वैत इंफ्रा बनी थी। 57 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। 2022 के अनुसार गजब का रिजल्ट है इसका। मार्च का 121 करोड़ की इनकम आई थी, जो साल 10 साल 437% बढ़ी थी और उसमें 120 करोड़ में से 84.38 करोड़ शुद्ध आय थी। नेट प्रॉफिट 6800 करोड़ बढ़ा था 1 साल में, ईयर टू ईयर। डायलूट TPS 3 रुपये 24 पैसे था, जो 170% बढ़ा था और नेट प्रॉफिट मार्जिन 70% था। 100 में से 70, 1185% बढ़ा था ये। इसी प्रकार का रिजल्ट अगर 26 सितंबर के बाद आ गया तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और रिजल्ट आने से पहले भी ये स्टॉक भाग सकता है। इसमें ट्रेडिंग कम होती है। 27,864 स्टॉक शेयर आज ट्रेड हुए हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है, डाइवर्सिफाइड है, इसलिए इसको इतना महत्व मिला है क्योंकि ये टर्नकी दूर संचार परियोजनाएं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट में, पावर ट्रांसमिशन की स्थापना में, सब स्टेशन और दूरसंचार प्रोडक्ट बनाने में, लाइजनिंग मार्केटिंग उसका समाधान प्रदान करने में, OPGW ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर बनाने में, OFC केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने में, ACS एल्यूमिनियम क्लैड स्टील वायर बनाने में, ERS इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम बनाने में, OPGW ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर ज्वाइंट बॉक्स बनाने में और उनके प्रोडक्शन में ये लगी हुई है। इसकी बिजनेस अप्रोच और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत व्यापक है। ये 28/9/2020 को इसका IPO आया था और 28/9/2020 को इसकी लिस्टिंग हुई थी और इसने मल्टी बैगर रिटर्न देके अपने आप को स्थापित कर लिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बड़ी जोरदार है, लगभग 26% हो गई है, 19% हो गई है, 17% से बढ़ के। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% से बढ़ के 26.68% हो गया है। स्टॉक का परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया। मिस्टर शालीन सेठ मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरपर्सन है। विक्रम नगर अहमदाबाद की ये कंपनी है, गुजरात की।
₹10 के फेस वैल्यू पर, और ये बोनस दे चुकी है 1:1 के रेशो से 28 दिसंबर 2022 को। अगर एक कैलकुलेशन लगाया जाए कि ग्रोथ का भी कैलकुलेशन इसका किया जा सकता है, 6 महीने की रिटर्न इसकी दर लगभग इसकी 22% की है। तो यहाँ से यदि आप स्टॉक खरीदते हो तो 440 गुणित 22/100 कर सकते हो। तो यहाँ से लगभग 6 महीने में आपको ₹90 की ग्रोथ मिलने की संभावना है, ₹90 की। तो अगले 6 महीने में बहुत स्लो गति से भी ये स्टॉक बढ़ेगा। तो अगले मंथ में का टारगेट ₹530 होना चाहिए और एक साल में लगभग ₹610 होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टॉक पर नज़र रखना है क्योंकि इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट चल रहा है। ये पॉजिटिव चार्ट में अगर देखेंगे तो चार्ट में पॉजिटिव ब्रेकआउट है। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस R1 पर। स्ट्रांग मोमेंटम है और प्राइस जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में ऊपर ही बना हुआ है। थोड़ा सा नीचे इसलिए आया है क्योंकि इसका रिजल्ट डिले हो गया था, लेकिन अब कंपनी ने बता दिया है कि लगभग 26 सितंबर के आसपास ये इसका रिजल्ट आएगा। तो ये स्टॉक 26 सितंबर रिजल्ट आने के पहले दौड़ लगाएगा। संभव है तो धीरे धीरे ग्रो कर रही कंपनी। 2019 में 28 करोड़ की इनकम थी एनुअल, और 2023 में बढ़ के 101 करोड़ की हो गई थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह 73.53% हिस्सा आज भी प्रमोटर ने अपने पास रखा है, और जो सेबी की अनिवार्य आवश्यकता 25% छोड़ना, केवल वो हिस्सा छोड़ा है, 0.01% को दिया है। 20.46% शेयर केवल बाहर है। शेयर्स की संख्या कम होने के कारण ही इसमें ट्रेडिंग कम होती है और उसी वजह से ये भागता भी है। इसके बियर्स में रेल विकास निगम, GR इंफ्रा, NCC, PNC इंफ्राटेक आदि आते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की ये कंपनी है, मतलब ऐसे क्षेत्र में बहुत कम कंपनियां काम करती हैं और ये विशेष प्रोडक्ट बनाती है, विशेष काम है इसका, विशेष केबल बनाती है। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में इसको इतना महत्व मिल रहा है और ये मल्टीबैगर बना रह सकता है। दोस्तों, एक रिसर्च करके हमने आपको बतलाया। कैसा लगा आप बताइए। धन्यवाद।